बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैथ क्लास 10th. Question number 1 है कि the following data shows the number of members in various families. Construct frequency distribution and also find cumulative frequency. ये कुछ अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, तो अनग्रुप डाटे के अकॉर्डिंग हमने करना ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि जो नंबर इसमें डाटे में दिए हुए कौन कौन से नंबर हैं और हाउ मच टाइम वो आए हुए हैं. तो हमने वो जितनी दफ़ा आएंगे उसकी वो फ्रीक्वेंसी होगी, और जब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने जो है वो फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास नंबर 2 जो है ना वो हाउ मच टाइम आया हुआ है. तो 2 1 टाइम आएगा, वो हमने टैली मार्क्स में 1 लाइन लिख दिया है. 3 जो है ना 1 2 2 एंड 3 टाइम वो आ गया हो, तो 1 2 3 टाइम हमने इसको लिख दिया. इसके बाद 4 है, तो 4 1 2 3 4 5 एंड 6. तो वो हमने क्या करना है, इसको 1 2 3 4 5 ये 5 क्या ये जो है ना ये टैली मार्क्स है. तो टैली मार्क्स हर एक के नंबर के आपने जो है अलग अलग लिख देना. जस्ट लाइक पहले नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पर 2 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 जो है ना वो 6 टाइम आया हुआ है, 5 जो है ना वो 4 टाइम आया हुआ है, 6 3 टाइम आया हुआ है, 7 भी 6 टाइम आया हुआ है. इसके बाद 8 5 टाइम आया हुआ है, 9 6 टाइम आया हुआ है, 10 2 टाइम और 11 भी 2 टाइम और 12 जो है वो 1 टाइम आया हुआ है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने करना ये होता है कि ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले नंबर 1 आ जाएगा, फिर 1 में ये नंबर ऐड कर देना, यानी 1 + 3 = 4 कर देना. फिर 4 में हमने ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना, तो वो आ जाएगा 10. 10 में हमने फिर 4 को ऐड कर देना है, तो वो आ जाएगा 14. 14 + 3 हम करेंगे तो वो आ जाएगा 17. 17 + 6 करेंगे तो वो आ जाएगा 23. 23 + 5 करेंगे तो वो आ जाएगा 28. 28 + 6 करेंगे 34 आ जाएगा. 34 + 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 36 एंड 36 + 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 38 एंड 38 + 1 = करेंगे तो वो आएगा 39. अब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर है वो दोनों सेम होने चाहिए, और जो डाटे में हमारे पास नंबर दिए हैं वो भी हमारे पास 39 है. तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज टैली मार्क्स एंड दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वीइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. क्लास 5 के 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो उसने ना डाटा कलेक्ट किया हुआ है, और उसने पहले जो 2 किस्म का हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, एक होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा. ग्रुप डाटे में हम लोग ने लिमिट ले ली जाती है, क्लासें बना ली जाती हैं, और अनग्रुप डाटे में हम सिंपल नंबरों को लिखा जाता है. तो अब देखें यहाँ पे उसने जो ना डाटा दिया, उसने कहा कि 2 चीज़ें फाइंड करनी है. एक तो आपने क्लास इंटरवल उसका निकाल लेना है 5 का रख के, तो आपने क्लास लिमिट बना ली. तो 5 में सबसे पहले हमने देखना है कि एक नंबर जो है ज़ूम कर लें यहाँ पे, वो मिनिमम 20 ले लेते हैं जो उसके राउंड बोर्ड में है, और एक 24 ले लेते हैं. तो 20 और 24 के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस वो 5 नंबर का आता है. दूसरी क्लास हम ले लेंगे 25 to 29, फिर 29 से नेक्स्ट नंबर 30 है, 30 से 34, 34 टू नेक्स्ट नंबर 35. 35 में 5 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा. 39 में फिर 5 नेक्स्ट नंबर 40, 40 में अगला नंबर जो है ना वो 44 आ जाएगा. अब हम देखते हैं कि 20 से 24 तक जो नंबर है हमने वो देखने वो कितने हैं. तो
तो 20 से 24 तक यहाँ पे नंबर आप सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से हमारे पास दिए हुए हैं। तो पहले हमारे पास आ जाएगा 21 आ गया, इसके बाद 23 आ गया, तो देन 23 फिर 2 टाइम आ गया, 21 भी आ गया 2 टाइम। तो ये हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 6 बनते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसकी वो आ जाएगी, ये टेलीमार्क्स आ जाएगा और ये उसकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसकी 6 हो गई और टेलीमार्क्स फिर उसके नेक्स्ट में 10 आ जाएंगे, तो 10 आ गई। इसके बाद 12, 9 जस्ट लाइक जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री में हमने देखना ये होता है कि जो मिनिमम नंबर है वो लिखना होता है, और ये कोशिश की जाती है कि जो पहली क्लास है उसकी अपर बाउंड्री और लोअर क्लास, नीचे वाली जो सेकंड क्लास होती है इसकी लोअर बाउंड्री दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो जब वो इक्वल ना हो, जैसे लाइक पहली क्लास से है इसकी जो अपर बाउंड्री 24 है और उससे नेक्स्ट की जो है ना वो 20 कंसेक्टिव की 25 है, तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो वो जो इक्वल करना है वो हमारे पास की जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो क्लास बाउंड्री में हम करेंगे इसको 20 को हम कर लेते हैं, इसमें 0.5 माइनस कर लेते हैं, तो आ जाएगा 19.5 और 24 में 5 ऐड कर देते हैं। यानी फर्स्ट लोअर लिमिट में आपने 0.5 को माइनस कर देना है और अपर लिमिट में आपने 0.5 को ऐड कर देना है। सेम एज 25 में 0.5 आप ऐड माइनस करेंगे तो आएगा 24.5 और इसमें करेंगे तो आ जाएगा 29.5। ये फिर नेक्स्ट आ जाएगी 29.5 और ये आ जाएगी 34.5 एंड 39.5 आ जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास 39.5 टू 44.5। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमने पहले ले ली हुई है, तो मिड पॉइंट्स क्या होता है? मिड पॉइंट जो होते हैं ना कि ये जो क्लास लिमिट है इन दोनों को नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 24, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, देन दिस इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 22 आ जाएगा। सेम एज 25 में 29 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 27 आ जाएगा। नेक्स्ट में दोनों को ऐड करेंगे 32 आ जाएगा, 37 आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। इसके बाद अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास वही जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी 6 है, 10 है, 12 है, 9 है और 3 है। तो हम ऐसे करने हैं कि पहले 6 लिख लेंगे, 6 में हम 10 को ऐड करके लिखेंगे, यानी 6 प्लस 10 इक्वल टू 16 आ जाएगा, 16 प्लस 12 इक्वल टू 28 आ जाएगा, 28 प्लस 9 इक्वल टू 37 आएगा एंड 37 प्लस 3 इक्वल टू 40 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे, एक उसने कहा था कि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है टेकिंग क्लास इंटरवल एज साइज 5, तो हमने ये वाला जो है ना उसका वो ले लिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली इतने टेबल में। दूसरे में उसने कहा था कि आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमने उसकी जो ना वो सेकंड जो उसकी चॉइस थी कि उसके मिड पॉइंट भी निकाल लें और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लें और उसकी क्लास बाउंड्री भी निकाल लें। तो क्लास बाउंड्री को दोबारा फिर, क्योंकि ये ए पार्ट है उसका और ये बी पार्ट है, तो दोनों के लिए हमें डाटा जो है वो अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि तवालत की वजह से मैंने इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसमें भी इस तरह ये करेंगे अब 19.5 अप टू 24.5, देन दिस 24.5 टू 29.5, 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5 और 39.5 to 44.5। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 6.1 एक्सरसाइज, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटेड द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ a school, make a frequency distribution taking a class interval size of ₹100। तो उसने कहा कि जो ना नीचे डाटा दिया हुआ है टीचर्स की पे है 30 टीचर्स की,
तो वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, क्लास इंटरवल उसका साइज़ 100 लेना है और उसको आपने यहाँ से, तो सबसे पहले आपने जो डाटा में देखना है किसी लोअर लिमिट सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 450 है। 450 में आप 100 ऐड करेंगे तो 549 पहली क्लास उसकी आ जाएगी। वैसे भी उसने हिंट भी दिया हुआ है, बट लेकिन आप लोगों ने इसको अपना खुद से करना है। यानी 450 टू 549 है, फिर 550 टू 649 आ जाएगा, 650 टू 749 आ जाएगा, 750 टू 849 नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, 850 टू 945 आ जाएगा, 950 टू 1045। 100 का फ्री आपने लिमिट ले के सारों की, तो ये आपने क्लासेस सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसमें जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है वो 450 से लेके 459 तक जो हमारे पास दो दफ़ा आए हुए हैं। तो यानी 450 है ये वन टाइम और दूसरा 500 है। तो 2 टैली मार्क्स इसके 2 नंबर बनेंगे और इसको हम लिखेंगे 2। इसके बाद 550 टू 649 तक, तो ये भी 550 ये वन टाइम आ जाएगा और इसके बाद है 600 एंड नंबर वो उसका आ जाएगा 690 है। तो ये हमारे पास 2 नंबर आ जाएंगे, तो इसके भी टैली मार्क्स 2 आ जाएगा। 650 टू 749 इसके 4 नंबर आ जाएंगे। 750 टू 849 हमारे पास 5 नंबर हैं। 850 टू 945 3 नंबर हैं। 950 टू 1045 भी 3 नंबर हैं। 1050 टू 1159 5 हैं और 1150 टू 1249 ये हमारे पास नंबर इसके भी 5 आ जाएंगे। तो टोटल जो हमारे पास की नंबर आ जाएंगे, टोटल नंबर आ जाएंगे 30। तो ये डाटा भी हमारे पास 30 का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6.1 में सिर्फ यही करना था कि आपने इसके टैली मार्क्स बनाने और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने जो है वो करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें उसने हमारे पास कहा है कि डाटा एक उसने दिया हुआ है। वो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा लोड शेडिंग ड्यूरेशन आवर्स इन लोकेलिटी ऑफ ए सर्टेन सिटी, मुख्तलिफ शहर है वहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि लोड शेडिंग का ड्यूरेशन उसने शो किया हुआ है। तो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड शेडिंग, तो एक आपने डिस्ट्रीब्यूशन लोड शेडिंग का बनाना है। 2 आवर्स का आपने उसमें इंटरवल लेना है और साइज लेके ना 2 का, तो आपने इसकी क्लास बाउंड्री जो है वो क्लास लिमिट्स बनानी है। तो सबसे पहले हम देखते ही हैं कि सबसे हमारे पास लोअर नंबर कौन सा है। तो लोअर नंबर जो मिनिमम जो लाइट बंद होती है वो 2 है और 2 में क्योंकि दो डिफरेंस होता है 2 का, तो 2 1 और 2 3 ये 2 टाइम आ जाएंगे। तो 2 और 3 के दरमियान हमारे पास जो नंबर आएंगे 2 1 आ गया और इसके बाद फिर आ जाएगा 3। तो 2 से 3 तक हमारे पास जो है ना ये 2 नंबर आ जाएंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी। 4 टू 5 हमारे पास सिर्फ 5 एक नंबर ही है, तो वो वन टाइम आ जाएगा, ये दिया हुआ है। इसके बाद 6 टू 7 हमारे पास ये तकरीबन 9 नंबर आते हैं। 1 हो गया, 2, फिर आ गया 3 4 5, ये 7 9 नंबर आपके पास जो है वो बनेंगे। इसके बाद 8 टू 9 फिर हमारे पास ये 5 नंबर बनेंगे। 10 टू 11 ये 6 नंबर बनेंगे। 12 टू 13 5 नंबर हैं और 11 टू 15 हमारे पास जो है ना वो 3 बनेंगे। और इसके बाद उसने ना आपसे पूछे, यह कहता है जी कि आपने नंबर 1 ये भी फाइंड करना है कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आर, यानी सबसे ज़्यादा लाइट किस में लोड शेडिंग हो रही है। तो हम देखते हैं कि 6 टू 7 जो है ना उसमें 9 टाइम जो है ना वो फ्रीक्वेंसी 9 टाइम जो है ना वो लोड शेडिंग होती है। तो क्लास आपने देखनी है वो कौन सी है, वो 6 टू 7 है। इसके बाद वो कहता है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, सबसे मिनिमम कौन सी है। तो सबसे मिनिमम 4 और 5 में सिर्फ 1 टाइम होती है, तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे क्लास 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोन फीलिंग्स ऑफ स्टडिंग इन केजी।
ये इसने कहा है कि हमारे पास ना जो ऊपर डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 में, ये जो है उसने कहा है जी कि वेट दिया हुआ 20 से 24 फ्रीक्वेंसी 5 है, 25 से 29 8 है, 30 से 34 13 है, एंड 35 टू 39 22 है, 40 से 44 15 है, फ्रीक्वेंसी 45 टू 49 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, और 50 टू 55 जो है ना वो 50 टू 54 8 है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसमें ना सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि हिस्टोग्राम बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी है। अब याद रखने की बात यह है कि जब हमारे पास सामने हिस्टोग्राम बनानी, तो हिस्टोग्राम में हमारे पास दो चीज़ों का डाटा होता है। एक इसमें क्लास बाउंड्री होनी चाहिए, मीन कि ये नंबर फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगी तो पहले हम इनको सेम करेंगे। तो सेम करने को हम क्लास बाउंड्रीज का नाम देते हैं कि पहले आपने क्लास बाउंड्री उनकी जो है अरेंज करनी है। तो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी इन दोनों के दरमियान जो है ना वो आपका हिस्टोग्राम जो बनेगा। अब वेट में जो पहला इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 20 है, तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19.5 अप टू 24.5 की। इसमें आपने माइनस 0.5 करना है 0.5, और इसमें आपने 0.5 को ऐड करना है। सेम एज नीचे भी अपने ये करना है, तो ये आ जाएगा 24.5 और ये आ जाएगा 29.5, 29.5 अप टू 34.5, फिर आ जाएगा हमारे पास 34.5 अप टू 39.5, 39.5, 44.5, 44.5, 49.5, 49.5 अप टू 54.5। तो अब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई और फ्रीक्वेंसी आ गई। तो क्लास बाउंड्री में हमने सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 19.5 से लेके 24.5 तक उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो क्लास बाउंड्री है वो 19.5 से 24 पॉइंट तक और फ्रीक्वेंसी 5 है, तो आपने इसको 5 तक जो है ना वो लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है 24.5 टू 19.5 8 है, तो ये क्योंकि ये 5 टू 10 तक है, थोड़ा सा 10 से कम ले लें, तो इसको यहाँ तक ले लें और इनको आपस में ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, ये पहले 5 थी, अब 8 आ जाएगा। अब 29.5 टू 34.5 ये 13 है, तो इसको भी आप थोड़ा सा एक्सीड कर लें, यानी 15 के तकरीबन हाफ तक ले आए, और ये हमारे पास आ जाएगा ये 13। इसके बाद आ जाएगा 22, तो 22 हमारे पास ये 20 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें और ये इसको 22 कर लें। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 15, तो 15 ये क्लास आपकी सीधी 15 आ जाएगी। 15 के बाद 10 आ जाएगा, तो 10 हम इस क्लास को ले लेते हैं। 10 के बाद हमारे पास फिर लास्ट जो क्लास है वो 8 आ जाएगी, तो 8 हम इसको ये ले लेंगे। ये 8 है, ये 10 है और ये 15 है। तो ये जो हमारे पास बनेगा टेबल, इसे हम कहेंगे हिस्टोग्राम। अब सेकंड उसने पूछा है, ये फर्स्ट हमारे पास क्लियर होगी। सेकंड उसने पूछा है कि पॉलीगन फाइंड करें। तो पॉलीगन में हमारे पास जो चीज़ें डाटा चाहिए होता है वो मिड पॉइंट आपने लेना है, यानी जो क्लास बाउंड्रीज होती है उसका मिड पॉइंट ले लें, या जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लेके और फ्रीक्वेंसी के साथ हमने इसको जो है टेबल को बनाना है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट इसके क्या होंगे। तो 20 से 24 को 2 पे डिवाइड करें तो 22 आ जाएगा। इसके बाद ये 27 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 37, दोनों को ऐड करके 40 को 44 में ऐड करेंगे 84 आ जाएगा। 84 को डिवाइड करेंगे तो 42 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 47 एंड दिस इक्वल टू 52। अब मिड पॉइंट आपने जो लिए है वो एक्स एक्सिस पे लेने हैं और फ्रीक्वेंसी जो है ना आपने वो वाई एक्सिस पे लेनी है। तो इसमें आपने सिर्फ देखना है 22 के ऊपर आपका जो है ना वो
दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वो ये 2 पे मिल रहे हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर लें। इसके बाद 27 के ऊपर जो है ना वो 8 है वो बना लें यहाँ पे, और इसके बाद 32 पे 13 ले लें, 37 पे आप कर लें इसको 22, ये तकरीबन 20 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 42 पे 15 आ जाएगा, और 47 पे ये फिर 10 आ जाएगा, और 52 पे ये तकरीबन 8 आ जाएगा। अब इनको आपने ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन इसमें कोई प्रॉपर लाइन तो बनती नहीं, सिर्फ डॉट्स को मिलाना होता है। तो डॉट्स आपके जिस तरह भी मिलेंगे वो इसका फ्रीक्वेंसी बन जाएगी।